नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे येस और नो में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने जा रहा है। इस मैसेजेस के अंत में मैं आपके लिए वो आंसर एंजल गाइडेंस से पूछूंगी, वो जो भी आंसर देंगे मैं आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 6 से लेके 12 जुलाई तक देख सकते हो। 6 से लेके 12 जुलाई की क्यों आप कभी भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें इतना अच्छा मैसेजेस है कि ये जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस मिलेगा ही जो आपको आपकी ज़रूरत हो। और जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिए, जितना रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। फ्रेंडशिप, nature the bond of friendship within our relationship and your love life will be changed dramatically। ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे रिश्ते में दोस्ती रहता है अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में तो है ही, प्यार तो करते ही है, लेकिन साथ में अगर हम दोस्त भी बन जाए तो रिश्ता ऑटोमेटिकली इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इतनी अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी प्रॉब्लम था रिश्ते में, जो भी चीज़ें हम अभी प्यार करते हुए उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम दोस्त बनेंगे वो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा। रिश्ते की जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा और हम जिस तरीके से रिश्ते को चला रहे थे उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो सारा चीज़ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा रिश्ते में, अगर हम दोस्त भी बनते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, a message for you, I am thinking of you and every moment your love fills me with light and love, I love you। ये कहना चाहते हैं कि उनका जो सोचना है, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। ये मैसेज ये आपको देना चाहते हैं कि ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, एक कहाँ से एक लाइट, एक किरण उनको महसूस होता है कि जैसे कि आप उनके आसपास ही हो और आपका प्यार उनको महसूस होता है। इसकी वजह से ये आपको कहना चाहते हैं कि आपका प्यार उनकी लाइफ को रोशन कर दिया है और इसलिए ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बेहद प्यार करते हैं। आई लव यू भी कहा है आपको। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सेक्रेल यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर द ट्रूली स्केयर्ड। ये कहना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए खुद को ऐसा महसूस करिए, ये खुद भी महसूस करते हैं, एक सम्मानित रिश्ता है, इसको उस तरीके से देखिए और ये महसूस कीजिए कि ये रिश्ता जब से हमारी लाइफ में आया है हम खुशी का ही अनुभव कर रहे हैं, ना कि गलत चीज़ों को समझिए। हो सकता है कि आप लोग अभी भी सेक्रेट यूनियन में नहीं आए हैं, जब आओगे तब ये और भी इसको अच्छी तरीके से फील करेंगे। जो लोग आ चुके हैं उनके लिए उस वक्त को अच्छी तरीके से महसूस करना और सम्मानित महसूस करना
ये कहा जा रहा है कि अरे किसके साथ रिश्ते में आ गए, मैं तो गलत कर दिया इनके साथ रिश्ते में आके, ये हुआ वो हुआ। ऐसा मत सोचिए। कोई भी रिश्ता आपको मिल रहा है तो उसका सम्मान कीजिए, ऐसा ही ये कहना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, power. You instantly know what is right or what is wrong. Then you have a power to say no or walk away at any time. ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो पावर है, वो मतलब पावर, वो राइट है, शक्ति है कि आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। कभी भी आप कुछ भी करने के लिए राजी भी हो सकते हो, अगर राजी ना भी राजी हो सकते हो, क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। इसलिए फोर्स नहीं करेगा कि इस रिश्ते में आप पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ रिश्ते में रह सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जो भी आपको सही लगे आप बोलो, जो भी गलत लगे आप बोलो। हाँ तो हाँ, ना तो ना। रहना है तो रह सकते हो, जाना है तो जा सकते हो। पूरी तरीके से आपके सोच इस रिश्ते में फ्री सोच है। कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। ये इंसान जो आपके लिए जो मैसेज भेज रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ ज़बरदस्ती करेगा, मुझे रोकेगा, मुझे टोकेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी तरीके से स्वाधीन हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा। पहले हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या आपसे कहा। पहले इन्होंने कहा फ्रेंडशिप के लिए कहा। दूसरा उन्होंने कहा ये मैसेज फॉर यू, आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते ही एक इनलाइटन महसूस करते हैं। तीसरा सेक्रेल यूनियन के बारे में कहा। चौथा आपको पावर है इस रिश्ते में, फ्रीडम है कि आप कोई भी निर्णय कभी भी ले सकते हो। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आपने उसको मन ही मन सोच के रखा है। जिन्होंने सोच के नहीं रखा तो जाके आप सोचिए, सोचने के बाद फिर आइए। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। एरीज, अगर आपने सोच लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं सोचा है तो सोच के फिर आइए और देखिए। देख लेते हैं एरीज, आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या आंसर लेके आया है। आपके लिए नो आया है एरीज। नो मीन्स, ये नो मतलब वो नो नहीं कि ना नहीं है। आपके लिए नो इसलिए आया है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपने कुछ काम के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपने पूछा एंजल से, तो वो काम आप बहुत बार कर चुके हो लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। और फिर भी आप परेशान इसलिए हो कि होगा या नहीं होगा कोई भी चीज़। तो एंजल का कहना है कि आपने अपनी कोशिश जो है वो कर लिया है। अब आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स की तरफ। जी यूनिवर्स, मुझसे और नहीं हो रहा है, जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, कोशिश कर लिया। अब अगर ये आप इस काम को कर देते हो कृपा करके तो अच्छा होगा। तो इसके लिए नो आया है। नो इसलिए नहीं कि कभी नहीं होगा, नहीं। ये जो नो है ये सरेंडर का नो है। इस नो का मतलब आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। आपसे हो गया, आपसे नहीं हुआ ये। अब आप यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। और अगर आप बिना सरेंडर किए फिर से कोशिश करते हो, फिर से अगर ना होता है तो आप फिर से परेशान होगे। उससे अच्छा है कि आप उन पर सौंप दो काम को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।